फ्रेंड्स, एक और वीडियो आपके सामने कंफ्यूजिंग वर्ड्स को लेके। कुछ वर्ड कंफ्यूज करते हैं। देखिए, बोर्न, बोर्न स्पेलिंग में केवल ई का फर्क है, एक्सेंट सेम है। पैदा हुआ, ही वॉज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स। देखिए, वॉज और वर के बाद अगर बोर्न आता है, पैसिव सेंटेंस है। फर्स्ट फॉर्म होती है BEAR, पैदा करने के लिए बे वर्ड होता है। सेकंड फॉर्म मतलब थर्ड फॉर्म, सेकंड मतलब बोर, थर्ड इसकी मतलब बोर्न। तो देखिए, ही वॉज बोर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, कि वो अमीर घराने में पैदा हुआ है। रिच पेरेंट्स मतलब अमीर घराने में पैदा हुआ है। अब पैदा होना एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल प्रोसेस है। तो यहाँ पे बोर्न जो है एक नेचुरल प्रोसेस के रूप में यूज किया गया है। इसका मतलब पैदा किया गया, यानी हमने कोई चीज पैदा करी। एग्जाम्पल देखिए, मैनी ट्रबल्स वर बोर्न बाय हिम, कि उसके द्वारा मेरे सामने बहुत मुसीबतें पैदा की गई। ठीक है, यानी उसने बहुत ज्यादा मेरे को परेशान किया। तो स्पेलिंग में फर्क है। पैदा हुआ है दोनों वर्ब, ठीक है, दोनों के दोनों वर्ब हैं, लेकिन इसमें एक नेचुरल क्रिया है और इसमें कोई व्यक्ति मतलब जानबूझ के किसी को परेशान कर रहा है, दिक्कतें पैदा कर रहा है। क्लियर। नेक्स्ट पेयर आता है ब्रेक, ब्रेक। एक ब्रेक का मतलब तोड़ना होता है। सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। क्लियर। अब ये तोड़ना वर्ब है। ही कुड नॉट ब्रेक द स्टिक, कोई लकड़ी थी, मैंने इसको तोड़ के देखा, वो नहीं तोड़ पाया। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेक एज ए वर्ब यूज कर रहे हैं। ब्रेक साइकिल के, मोटरसाइकिल में, कार में जो ब्रेक शू होते हैं वो एक चीज होती है। इसका मतलब चीज तो फिर नाउन है। इसकी हिंदी पे अगर आप थोड़ा सा मतलब सोचोगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है। अब ब्रेक जो है ना, अगर ब्रेक शू कहते हैं ना यार इसके ब्रेक शू खराब है, वहां पे ब्रेक एडजेक्टिव हो गया, राइट। ब्रेक शू खराब है इसके, तो वहां पे मतलब जो है ना, शू तो नाउन हो गया, ब्रेक लगाने के लिए वो शू काम आता है, वो एडजेक्टिव हो गया। अब यहाँ पे देखो, माई मोटरसाइकिल हैज नो ब्रेक, कि उसमें ब्रेक नहीं है, तो ब्रेक कोई चीज आ गई तो यहाँ पे नाउन यूज किया गया है। लेकिन ब्रेक का मतलब रोकना भी होता है। अरे ब्रेक लगा, ब्रेक लगा, तो ब्रेक मतलब ब्रेक, ब्रेक्स, ब्रेक और ब्रेकिंग, तो एज ए वर्ब भी उसको यूज किया जा सकता है। माई साइकिल हैज नो ब्रेक। तो जब कभी भी नो के बाद कोई शब्द आता है, ठीक है, नो एडवर्ब है, इसके बाद जो शब्द आएगा दैट विल बी नाउन। तो देखना यह है कि आपको ये शब्द कैसे कहां यूज करना है, ये आपको आना चाहिए। ओनली देन इनको आप प्रॉपर यूज कर पाएंगे। नेक्स्ट पे देखो, है ना, कैटल, कैटल, इसको केटली भी कह जाते हैं, कैटल भी कहते हैं। देखिए, मवेशी, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल में एस कभी नहीं लगता, ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग आर आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि आर्टिकल के बाद कोई भी चीज, अगर कोई शब्द अकेला आता है तो नाउन होगा ही होगा। ठीक है, तो मवेशी जानवर है, कोई चीज है तो नाउन हो गए। कैटल भी एक चीज है, ये भी नाउन हो गया। द केटल इज फुल ऑफ वाटर, कि केटली जो है पानी से भरी हुई है। स्पेलिंग में हल्का सा फर्क है, एक्सेंट इज सेम, यूज इज डिफरेंट। तो ये जो कंफ्यूजिंग वर्ड्स हैं ये आपके नॉलेज में होंगे, वोकैबुलरी पे आपकी साउंड होगी, उनका प्रॉपर यूज आता होगा, देन यू विल फील कंफर्टेबल व्हाइल स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग। तो वीडियोस को बारीकी से देखें और सीखें और अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करें।